तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच में गुरुवार को दर्जनों 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा प्रदर्शन कर एक मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच को सौंप दिया गया। उनका कहना है कि अभी हाल ही में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें तकरीबन 10,000 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि एम्बुलेंस के संचालन में लगे पायलट पीएमटी को मिनिमम वेज न देकर कंपनी मात्र 6,500 रुपये मासिक वेतन जो है वो दे रही है। मिनिमम वेज दिलाया जाए तथा समय समय पर घोषित महंगाई भत्ता का भुगतान कराया जाए और इसके साथ साथ मिनिमम वेज मिल जाने से कर्मचारियों को लगभग 13,000 मासिक वेतन अब मिलेगा। 12 घंटे लिए जा रहे हैं, कार के घंटों को 8 घंटे किया जाए या अतिरिक्त लिया जाए। अतिरिक्त 4 घंटे की मजदूरी डबल वेतन की दर से दिलाई जाए। आपको बताते चले कि 4 घंटे अतिरिक्त लिए जा रहे कार्य के बदले पायलट को 3400 रुपये, एमपी को 3,900 दिया जाता है, जबकि धनराशि दोगुनी से अधिक बनती है। कंपनी के कार्यालय में कार्यरत लगभग 2,000 कर्मियों को भी मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उन्हें भी मिनिमम पर दिलाया जाए। प्रदेश में कंपनी द्वारा बस सन 2012 से संचालित किया जा रहा है। बोनस की व्यथा होते हुए भी आपको बता दें कभी भी बोनस का भुगतान नहीं किया गया। बोनस का भुगतान कराया जाए, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। इसके साथ साथ आपको बताते चले सेवा में बहाल कराया जाए, इनकी मांग है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो एम्बुलेंस कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये है सर जी, 108, 102 एलएस के हम लोग कर्मचारी हैं। मांग हमारी ये थी कि हम लोगों के ऊपर हमारी कंपनी GBKMRI है, वो हम लोगों पे शोषण कर रही थी। हम लोगों की सैलरी नहीं दे रही थी समय पे और ग्रेजुटी नहीं दे रही थी, और कभी भी किसी भी कर्मचारी को जब मन में आया वो निकाल के बाहर कर देती थी। और सैलरी बढ़ोतरी को लेके हमने जो है अपनी मांगे रखी थी। तो इस चीज़ के लिए जब हमने प्रदर्शन किया तो उसमें हम लोगों को जो है काफ़ी संख्या में करीब 10,000 कर्मचारियों को हम लोगों को सबको बर्खास्त कर दिया गया है। और अभी तक हमसे जो है शासन प्रशासन से वार्ता भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। और आज हम लोगों ने ये एक ज्ञापन दिया है मैडम को, इसलिए दिया है कि हम लोगों की बातें मानी जाए, अन्यथा हम लोग फिर से दोबारा से जो है कार बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के छर्रा इलाके में स्थित निहाल सिंह इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कॉलेज में तेंदुआ घुस आया। जब तक ये समझ आता कि तेंदुआ कहां पर है, इतने में उसने एक छात्र पर हमला कर दिया। क्लास में अंदर जा रहे छात्र पर तेंदुए ने उस समय हमला कर दिया जब वह डर कर क्लास से बाहर लौट रहा था। छात्र की पीठ पर तेंदुए के झपटते हुए निशान साफ स्थिति बयां कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। छात्र तेंदुए के हमले से मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। निहाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि आम दिनों की तरह ही आज भी कॉलेज जब सुबह खुला तो उसके बाद बच्चों का कॉलेज में आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब बच्चे कॉलेज में आ रहे थे उसी समय एक तेंदुआ भी कॉलेज में आ गया। उसने एक बच्चे को भी घायल कर दिया। बच्चे को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सरकारी अस्पताल में भेजकर उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कॉलेज के कमरा नंबर 10 में तेंदुआ मौजूद था। हम लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को भी इस बाबत सूचित कर दिया है। तेंदुए के हमले से घायल हुए छात्र लखीराज ने बताया है कि सुबह जब कॉलेज में गया तो मैंने जैसे ही क्लास में एंट्री ली उसी समय देखा कि सामने तेंदुआ बैठा था। मैं पलटकर जब भागा तो उसने पीछे से हमला कर दिया, जिसमें मेरे को चोट आई है और मैं घायल हो गया। तो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं। स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए पूरी व्यवस्था फ्री है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन को डीजी सकृति पोर्टल बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें, इसी पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट्स को टैबलेट, स्मार्टफोन और कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। स्टूडेंट्स को इस पोर्टल के अलावा कहीं भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवरी तक का पूरा सिस्टम फ्री है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट की पूरी जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी। सरकार मेडिकल, टेक्निकल, नर्सिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एनरोल करने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। और डीजी सकृति पोर्टल अभी लॉन्च नहीं किया गया है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है या टेंडर डीएम पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है। आपको बताते चलिए, जिन कंपनियों के टैबलेट दिए जाने उनमें विस्टल, सैमसंग और एसर शामिल है। वहीं स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग ने टेंडर दाखिल कर दिया है। फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 27 लाख स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड कर दिया गया है। पहले फेज में आपको बताते चलें
लगभग 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन दिए जाने हैं। स्टूडेंट्स का डेटा कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जाना है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही स्टूडेंट्स के डेटा फीडिंग हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में युवा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार लैपटॉप और टैबलेट की व्यवस्था कर रही है। यूपी में हायर एजुकेशन में करीब 50 लाख स्टूडेंट्स हैं। सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को करीब 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने वाला है।